वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस द इंटर्न। ये फिल्म 2015 की बड़ी फिल्म है। बड़ी फिल्में वो फिल्में होती हैं जिनमें दो कैरेक्टर अलग अलग एज के या फिर अलग अलग जेंडर के एक साथ दिखाए जाते हैं। फिल्म में डायरेक्शन, राइटिंग और प्रोडक्शन का काम किया था नैन्सी मायर्स ने। फिल्म में मुख्य रूप से एक्टिंग की थी रॉबर्ट डी नीरो और एनी हैथवे ने। फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तब इसने $194 मिलियन का कलेक्शन किया था। इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो है 7.1, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कहानी की शुरुआत होती है बेन से। वो अपनी पत्नी को बहुत सालों पहले खो चुका है। 70 साल का बेन रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव है डेक्स वन कंपनी का, और अब उसने एक सीनियर इंटर्न के लिए अप्लाई किया है। इस उम्र में भी वो नौकरी करना चाहता है और इसकी वजह यह है कि वो बोर नहीं होना चाहता घर पे बैठ के। और इसी क्रम में उसने अप्लाई किया है अबाउट द फिट कंपनी में। ये कंपनी एक फास्ट ग्रोइंग ई-कॉमर्स फैशन स्टार्टअप है। इसे ब्रुकलिन में स्टार्टअप दिया गया है। इस कंपनी की फाउंडर और CEO है जूल्स। जूल्स ने एग्री किया है कि वो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च करेगी और इसके तहत सीनियर्स लोगों को अपने फर्म में इंटर्न बनाएगी। 4 लोगों को हायर किया गया है सीनियर इंटर्न के लिए। बेन का नाम इनमें से एक है। बेन को असाइन किया गया है कि वो जूल्स के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करेगा। शुरू में तो जूल्स बड़ी अनश्योर थी बेन को लेकर। यहाँ तक कि बेन भी ज़्यादा श्योर नहीं था कि वो इस कंपनी में इतने सारे यंग लोगों के बीच काम भी कर पाएगा। और उसे सबसे ज़्यादा डाउट जूल्स पर था, उसके बिहेवियर के साथ क्या वो एडजस्ट कर भी पाएगा। पर धीरे धीरे बेन ने अपने काम करने के स्टाइल से सबका दिल जीत लिया। जूल्स के कोवर्कर भी अब बेन की तारीफ करने लगे हैं और इस तरह धीरे धीरे जूल्स का नज़रिया भी बेन की तरफ बदलने लगा। बेन हर किसी को उनके काम में मदद करता है। एक दिन तो उसे ऑफिस में जल्दी सुबह आना पड़ा और इसकी वजह थी जूल्स। उसने उसे डांटा था, ये कहकर कि उसका डेस्क काफ़ी मेस्टअप रहता है। पर बेन ने उसकी बात का बुरा नहीं माना। एक दिन बेन ने देखा कि जूल्स ने काम के बाद ओवर ड्रिंकिंग कर ली है। उसे एहसास हुआ कि जूल्स के लिए ये सेफ नहीं होगा घर जाना, वो भी अकेले में। वो खुद ही ड्राइव करता हुआ उसे उसके घर छोड़ने गया। इसके बाद कई दिनों तक बेन ही जूल्स को घर पर ड्रॉप कर देता है। बेन ने धीरे धीरे ये डिस्क्लोज किया कि पहले वो इसी बिल्डिंग में काम करता था, तब कोई दूसरी कंपनी यहाँ स्टैब्लिश थी। इन सब में बेन ने धीरे धीरे रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप की है मसाज थेरेपिस्ट फियोना के साथ। बेन अपने बिहेवियर, काम करने के अंदाज और बात करने के तरीके से बहुत से एम्प्लॉयज़ का फादर फिगर बन गया है। वो अपने यंग कोवर्कर्स के कई इशू जैसे लव, क्लोथ सेंस और वर्क लाइफ बैलेंस करने के बारे में एडवाइस करता रहता है। यहाँ तक कि उसके एक कलीग को जब उसके पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया तब बेन ने उसे अपने घर में जगह दी। बेन जूल्स के प्रति भी काम के लिए काफ़ी समर्पित है। वो उसकी भी ज़िंदगी अच्छी बनाना चाहता है। एक दिन वो जूल्स की माँ के घर में बिना बुलाए घुस गया। वो उसकी मदद करना चाहता था, पर दूसरों की हेल्प करने की आदत उसे भारी पड़ी है। आज वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट होते होते रह गया। कुछ ही दिनों में उसकी जूल्स के घर वालों से जान पहचान हो गई। बेन ने जूल्स के हस्बैंड मैट से भी मुलाकात की। मैट ने अपना करियर गिव अप कर दिया जूल्स के लिए। ये तब की बात है जब जूल्स ने अपना स्टार्टअप नया नया शुरू किया था। उस समय किसी को तो घर पे रहने की ज़रूरत थी। अब किसी को तो घर की और बेटी पेज की देखरेख की जिम्मेदारी देखनी थी, लिहाजा ये जिम्मेदारी मैट ने ले ली। पर अब धीरे धीरे मैट और जूल्स की शादी टूटने के कगार पर आ गई है। इन दोनों के बीच दूरियां अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इन सब के साथ ही जूल्स को अपने ऑफिस में भी दबाव झेलना पड़ रहा है। अबाउट द फिट के इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि जूल्स ऑफिस के वर्कलोड को झेल नहीं पा रही है। ये कंपनी एक किचन से शुरू हुई थी और अब इसमें 220 एम्प्लॉयज़ हैं। इन्वेस्टर्स तो ये चाहते हैं कि जूल्स को सीए की पोजीशन से हटा दिया जाए। अब तो जूल्स भी इस बारे में सोचने लगी है। उसका ये सोचना है कि इससे वो अपने घर पर ज़्यादा समय दे पाएगी। जब बेन पेस को एक पार्टी से घर ड्रॉप कर रहा था तब उसने पाया कि मैट का अफेयर है पेस के स्कूल के किसी पेरेंट्स से। इन सब में जूल्स का एक बिजनेस ट्रिप पर सैन फ्रांसिस्को जाना हुआ। वो एक पोटेंशियल CEO का इंटरव्यू कर रही है। यहाँ उसने रिवील किया कि उसे ऑलरेडी पता है मैट के अफेयर के बारे में, पर वो इन सब के बारे में मैट से बात नहीं करती क्योंकि फ़िलहाल वो ऑफिस के प्रेशर के साथ इन सब को झेल नहीं पाएगी। इसलिए जूल्स भी ये चाहती है कि एक पोटेंशियल CEO हायर किया जाए ताकि वो अपनी शादी को बचा सके। पर अगले दिन जब वो बेन के घर पहुंची तब उसने अपने बारे में सब कुछ बेन को बताया। उसने कहा, आप तो हर एम्प्लॉय को सही सलाह देते हो, सबकी परेशानियां दूर कर देते हो। आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? बेन ने कहा, तुम्हारा ये फैसला प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा बल्कि उसे और भी बढ़ा देगा। इससे तो तुम अपनी क्रिएटिविटी और अथॉरिटी को खो दोगी। ऐसे में तुम एक अंडर कॉन्फिडेंट वुमेन बन के रह जाओगी। इससे तुम तो सफ़र करोगी ही, साथ ही कंपनी भी करेगी।
अगले दिन मैट भी अचानक से ऑफिस आ गया। उसने अपने किए की माफ़ी मांगी जूल्स से और कहा, तुम अपना सीईओ का पद छोड़ने वाला फैसला ड्रॉप कर दो। मैं बहुत लज्जित हूँ अपने किए के लिए। मैं अब तुम्हारे सपने के लिए तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। ये सब सुनते ही जूल्स के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने मैट को शुक्रिया कहा ये सब करने के लिए, और साथ ही वो ये खुशी बेन से शेयर करना चाहती है। वो उसे मिला है टाई ची एक्सरसाइज ग्रुप में। यहाँ वो बहुत बिजी है। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए मददगार है जो अपने जीवन में बैलेंस लाना चाहते हैं। इस एक्सरसाइज ग्रुप को ज्वाइन करके वो भी रिलैक्स कर रही है, और साथ ही अब इस एक्सरसाइज के लिए रेगुलर भी हो गई है ताकि वो अपने जीवन में बैलेंस ला पाए। वो बेन से कभी नहीं कहेगी कि वो जानती है बेन के बारे में। दरअसल बेन ने ही मैट को अकेले में काफ़ी समझाया था, उसे उसकी प्रायोरिटीज़ के बारे में बताया था। बेन की बातें सुनकर मैट ने भी समझदारी दिखाई, और अब जूल्स की लाइफ में सब ठीक है। बड़े बुजुर्गों का हमारे आसपास होना बड़ा ज़रूरी होता है। वो ज़िंदगी के हर पड़ाव और अनुभवों से गुजर चुके होते हैं। ऐसे में उनके सुझाव कई बार बहुत सी परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।